है। थैंक यू, अपना स्थान ले लेंगे। और अब मैं इनवाइट करना चाहती हूं आशीष जी पोइट्री के लिए। आपने कुछ कविताएं लिखी हैं और अब जब कविताएं हमारे बीच आ रही हैं, गीत हमारे बीच आ रहे हैं, तो लग रहा है कि ये जो साहित्य उत्सव है इसका कुछ ना कुछ रंग तो चढ़ा है हमारे बच्चों पर भी, यहाँ के लोगों पर भी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग बोले जिशान कादरी जी के। अब एक गाना हो गया और अब कविता। यस, मैं आशीष हूँ, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। नहीं आशीष, नर्वस होने की कोई बात नहीं है। आप ही का मंच है, आप ही का जिला है। 6th क्लास के बाद शायद मैं पहली बार मंच पे चढ़ा हूँ और वो भी जिशान कादरी सर के सामने। वाह। सभी को जोहार, शुभ संध्या। क्योंकि ये गुमला का त्योहार है, गुमला का साहित्य त्योहार है, और ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप यहाँ के एक आम लड़के, एक आम मिडिल क्लास लड़के की मनस्थिति को ना समझ लें। मैं प्रयास करूंगा उसको समझाने का, उसको आपसे मिलाने का। स्वागत है। संसाधन सीमित और अल्प विकसित, आर्थिक रूप से पिछड़ा यह क्षेत्र, यहाँ के लड़के बड़े बड़े सपने देखते हैं, वैसा ही सपना जैसे किसी बड़े शहर के लड़के देखते हैं, और हमें थोड़ा ज्यादा जूझना पड़ता है उनसे, ऐसा मुझे लगता है। बड़े ही ढीठ और जिद्दी किस्म के होते हैं हम मिडिल क्लास के लड़के। अपने अंदर चल रहे द्वंद्वों, निराशाओं, असफलताओं और दुखों को मन के किसी कोने में दबाकर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मुस्कुरा देते हैं। माँ की ममता, बाप का संघर्ष, भाई बहन का साथ, प्रेमिका की मुस्कान और दोस्तों से बेपनाह साथ, बस इतनी ही दुनिया होती है इनकी, और कुछ भी कर गुजरते हैं अपनी दुनिया के लोगों के लिए। इनकी फटी निक्कर की जेब में खनकते हैं बड़े बड़े ख्वाब, कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ और आशाओं से भरी आंखें, जिनमें दुनिया को जीतने का सपना पल रहा होता है। वाह। जाने कितने ही तरह के बवंडर को समेटे रहते हैं अपने अंदर। हजार तरह की परेशानी हो, पर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, खुश रहना आता है इन्हें। बड़े ही चालाक किस्म के होते हैं ये मिडिल क्लास लड़के। गोल्ड स्टार के जूते में नाइकी का स्टाइल, ऑटो में ऑडी की ख्वाहिश, गुमला की गलियों में स्विट्जरलैंड का सपना, रेडमी में आईफोन का एहसास और समोसे में पिज्जा का स्वाद ढूंढ निकालते हैं। आसान नहीं होता इनकी तरह होना, आसान नहीं होता आंसुओं को पीकर इनकी तरह मुस्कुराना, बाप को सरकारी अस्पताल में जूझते देखना, हर त्योहार माँ को वही 2 साल पुरानी नई साड़ी में देखना, एक सरकारी नौकरी की खाई की वजह से अपनी प्रेमिका को किसी और की होते देखना, कलेजा फट जाता है, लाश हो जाता है इंसान। कच्ची उम्र में दुनियादारी की समझ, परिवार को बेहतर स्थिति में लाने की चाहत अक्सर इनसे छीन लेती है इनकी जवानी, और कुचल दिए जाते हैं इनके आंखों के वो सारे ख्वाब। परिस्थितियों का भंवर तोड़ देता है इनके सुनहरे सपनों का आशियाना, जिन्हें बड़े जतन से बनाया गया था। उजाड़ दिए जाते हैं इनके वे ख्वाबगाह, जहां कक्षा की आखिरी बेंच पर बैठे अक्सर ये आंखें बंद कर जाया करते थे। छीन लिया जाता है इनसे इनके होने का अस्तित्व, काट दिए जाते हैं इनके पंख, और छोड़ दिया जाता है धरती पर सिर्फ सांस लेने के लिए। पर इसके बावजूद भी ये हर पड़ाव पर ऐसे ही मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि ये ढीठ हैं, जिद्दी हैं, ये मिडिल क्लास के लड़के। बहुत सुंदर आशीष। इसके साथ मैं एक कविता भी जोड़ना चाहूंगा। यह कविता न सिर्फ मेरे बल्कि हर उस युवा की आवाज है जो गुमला जैसे छोटे शहर से आता है और बड़े बड़े सपने देखता है, उनको पूरा करने की जिद रखता है, संघर्ष करता है। वो कविता कुछ इस प्रकार है। तू सींच बढ़ाकर उपवन को और पुष्प को ही ले जाएगा, कितनी भी साफ दिखेगी मंजिल, जीवन एक सार सिखाएगा, क्या पथिक हार जाएगा। युद्ध और संग्राम में हर गली चौक, हर ग्राम में नित गीत प्रीत के गाकर भी सीने पे भार उठाएगा, या पथिक हार जाएगा। विरह गीत के गान में कोई भीषण तूफान में किश्ती पार लगाएगा, या बिखरा अस्तित्व उठाएगा, क्या पथिक हार जाएगा। मोह कपट और प्यार में, पीड़ा के अंधकार में उम्मीदों का दीप जलाकर
खुद को तार पाएगा या पथिक हार जाएगा? क्या ऐसा ही जीवन होता है? यही इसकी सच्चाई है। सब कुछ न्यौछावर कर भी निज हाथ पराजय आई है। क्या जीवन ज्योति व्यर्थ बुझेगी? घुप अंधेरा छाएगा। नित गीत प्रीत का गाने वाला यूं ही मारा जाएगा। क्या पथिक हार जाएगा? यहां पथिक से तात्पर्य उसी आम लड़के से है जो लगातार विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, संसाधन विहीन होने के बावजूद संघर्षरत है और उस ऊंचाई को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, पर आशंकित है क्या वो हार जाएगा। ये वही है। यह एक कविता के रूप में एक सवाल है आपसे, मुझसे और जिम्मेदार लोगों से, और इसी सवाल के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। मैं आशीष हूं। धन्यवाद। थैंक यू आशीष, बहुत अच्छे सवाल आपने खड़े किए और सच्चाई यथार्थ को आपने बयां किया है। लेकिन पथिक हारेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं चले चलिए कि चलना ही सुबूत जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। चलते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी, ये कामना है हमारी। और आइए एक और प्यारे से गीत के लिए मैं आमंत्रण देना चाहती हूं प्रशांत जी को। प्रशांत, अगर आप यहां पर हैं, अच्छा पूरी तैयारी के साथ आए, गिटार विटार सब है आपके पास में, चलिए आइए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक यादगार सी शाम है जिसे सजोते जाइए, अपने हृदय में समेटते जाइए, इसके सभी तारों को लपेटते जाइए, क्योंकि ये वो मांझा है लटाई का जो आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखेगा। और कभी भी आप एक कटी पतंग की तरह नहीं होंगे जब तक आप अपनी संस्कृतियों से जुड़े रहेंगे, अपने साहित्य से जुड़े रहेंगे। तो आइए कुछ इसी तरीके से हम अपनी जमीन से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रशांत, आपके बीच। हेलो, हाँ, थोड़ा सा आप इस तरफ से आइए, इस तरफ से आइए, मैं सेट करती हूँ। आप स्टैंड लगा